आप लोग के आने से पहले झगड़ा चालू हो हाँ, चुका था? हम लोग के आने से पहले झगड़ा-वगड़ा चालू-वालू हो गया था और फिर देखे हम लोग सीधा गाड़ी खड़ा किए उसके बाद मारा बस ही गिर गया वो। गिरने के बाद में इसको टंगिया से यहाँ यहाँ इधर सब मारे, उसके बाद हथौड़े से मारे हैं। पूरा सर चेहरा डैमेज हो गया है। मृतक कामेश्वर मार्कंडे वहाँ पड़ा हुआ था और साथ ही उसके पास आरोपी सुनील कुमार कुर्रे जो उसका पड़ोसी है वहाँ बैठा हुआ था। इतनी बेरहमी से हमला करने का वजह क्या देख रहे हैं आप लोग? मृतक की पत्नी और जो आरोपी है ये दोनों को पहले से संज्ञान में आ चुका था कि ये बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ था, जिस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद इनको और पुख्ता हुआ। 1 सप्ताह पहले भी इसने अपनी पत्नी को मना किया था। उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत महका कला ग्राम महका कला में कल रात को एक हत्या हो जाती है और हत्या की वजह अवैध संबंध बताया जाता है। दरअसल तस्वीर में जिस घर को आप देख रहे हैं ये मृतक का घर है और इसके घर के ठीक बाहर में हत्या हुई और जो दूसरा घर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में ये आरोपी का घर है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आस पड़ोस में रहने वाले इतने अच्छे पारिवारिक संबंध, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि हत्या जैसी वारदात को अंजाम देना पड़ा। दरअसल जो आरोपी है सुनील कुर्रे, उसकी पत्नी का ये जो उसके जस्ट पड़ोसी हैं उनके साथ अफेयर चल रहा था। ऐसी बातें सामने आई और कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी इस बात की पुष्टि की गई। कॉल रिकॉर्डिंग का भी, जिस कॉल रिकॉर्डिंग का जिक्र हम कर रहे हैं, वो पुलिस के माध्यम से हमें सूचना मिली कि ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। और जब कुछ महीने पहले ये चीज़ें सामने आ चुकी थी, दोनों पक्षों को समझाया जा रहा था कि आगे इस चीज़ों को कंटिन्यू ना रखें, इस चीज़ों को यहीं विराम दे दें, यहीं इन सारी गतिविधियों का ठहराव कर दें, मगर ये दोनों नहीं माने। आज से ठीक 2 दिन पहले फिर से इनके बीच बात हुई और बात हुई, जिस बात को लेकर बात हो रही थी वो कॉल रिकॉर्डिंग में साफ तौर पर सामने आ गई। उसके बाद आरोपी जो सुनील कुर्रे है वो गुस्से में निकलता है और मृतक के गर्दन पे टंगिए से वार करता है। उस वक्त उसके साथ एक शख्स मौजूद थे जो चश्मदीद हैं इस पूरी घटना के। क्या कुछ हुआ उनसे बातचीत करेंगे और सारी चीज़ें कैसे निकल कर सामने आई, क्या चीज़ घटना के दौरान हुआ, बात करेंगे। आप लोग कल कहाँ से आ रहे थे, क्या चीज़ हुआ? हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे, दोनों आ रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पास देखे कि झगड़ा-वगड़ा चालू-वालू हो गया था। आप लोग के आने से पहले झगड़ा चालू हो चुका हाँ, था? हम लोग के आने से पहले झगड़ा-वगड़ा चालू-वालू हो गया था और फिर देखे हम लोग सीधा गाड़ी खड़ा किए, उसके बाद उसका कॉलर को पकड़ा, यहाँ पर सीधा हँसिया में सीधा मारे। आप लोग के आते साथ वार करना शुरू हो गया? हाँ, हम लोग के आते साथ सीधा वार करना शुरू हो गया। फिर उसके बाद घिल्लाते यहाँ पास लाया, फिर मार काट चालू हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पास मारे वाले, मैं छुड़ाने के लिए जा रहा था तो मेरे को उधर कूदाए। आप दौड़ के भागे? हाँ, आपको कहाँ तक दौड़ा है? मेरे को लगभग 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर आपको दौड़ा है? हाँ। मारने का प्रयास किए। हाँ। वो सामने जो शख्स थे जो मार रहे थे वो कौन थे और कितने लोग आए हुए थे? उन लोग 4 लोग थे। 4 लोग थे। हाँ, कौन कौन थे, आप पहचान सकते हैं? हाँ पहचान सकता हूँ। वो एक था सुनील कुर्रे, समीर कुर्रे, संदीप कुर्रे और प्रेम कुर्रे। ये सब भाई हैं? हाँ। मतलब रिश्तेदार हैं सब आपस में? रिश्तेदार हैं आपस में। और इससे पहले भी कभी झगड़ा लड़ाई या कोई ऐसी चीज़ें हुई है सामने? नहीं, इससे पहले तो नहीं हुई है। बाकी उससे कारण मेरे को उतना ज़्यादा नहीं पता है, बस पता है। कल आप आए तो आपके आते साथ झगड़ा शुरू हो गया, पहले से विवाद चल रहा था और आपके आते साथ जो शख्स हैं जो मृतक हैं उन पे वार करना शुरू हो गया। हाँ, हो गया था। ठीक है, तो ये परिवार अभी गमगीन माहौल में है क्योंकि कल रात को ये सारी चीज़ें हुई है और यही वो स्पॉट है जहाँ पर मृतक को मारा गया, जहाँ पर उस पर हमला किया गया और हमला करने के बाद ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई। जैसे ही हमला हुआ और हमला होने के बाद जो आरोपी है वो उनके पास में बैठा हुआ था। परिवार के सभी जन उनको बचाने के लिए पहुँचते हैं, मगर जिस आक्रोश में, जिस क्रोध में वो था, कोई पास नहीं जा पाता है। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद वो अपने आरोप को कबूल करता है जो सुनील कुर्रे हैं और आरोप को कबूल करने के बाद जो उसके साथी रहते हैं वो भाग चुके रहते हैं। फिर पुलिस जांच करती है, जांच के बाद सभी आरोपियों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हो जाती है। अब आगे इस मामले में हम और भी परिजन से बात करने का प्रयास करेंगे, पुलिस से भी बात करने का प्रयास करेंगे, पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है और क्या कुछ आगे इस मामले में अपडेट आता है। हमारे साथ मृतक के भाई मौजूद हैं जिनके मामा के बेटे की कल हत्या हो गई है। आपको क्या सूचना मिली और क्या कुछ चीज़ें आप तक पहुंची? सर मेरे को लगभग 9 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन आया। लड़की फ़ोन किया, मेरा जो मृतक भाई है उसका लड़की। बोले पापा को मार रहे हैं पड़ोसी वाले, ऐसा करके।
तो उन्होंने सर ये तो मैं उसको बोला बार बार बेटा ये तो बार बार उसका आदत है, ये उतना तो सुधरते नहीं है, तो होता रहता है ऐसा करके। फिर उसके ठीक 20 मिनट बाद मेरे को लगभग 10 बजे के आसपास फिर से फ़ोन आया मेरे बहू का, मेरे छोटा भाई का, उसका मिसेज है, उसका फ़ोन आया कि उसको मार दिया है मेरे बड़ा को, मतलब बड़े बोलते हैं हम लोग, बड़े भाई को मार दिया जान समेत करके। तो हम लोग 2 गाड़ी में 6 आदमी बैठ के आए मोटरसाइकिल से, मेरा गाँव मुड़पार है, वहाँ से हम लोग आए 6 आदमी 2 गाड़ी में बैठ के। फिर हम लोग घटनास्थल पे जाने की हिम्मत नहीं हुआ सर हम लोग वहाँ तक, वो जिस स्थिति था वहाँ पे, तो पुलिस वाले गए, तो साथ में हम लोग पुलिस वाले के साथ में गए तो देखे तो मृतक वहीं पड़ा था। तो उसका वो चेहरा डैमेज हो गया था, चेहरा वेहरा पैर टूट गया था, चेहरा पूरा उसका चेहरा पहचान नहीं आ रहा था, आँख बाहर हो गया था, ऐसा हो गया था। उसके बाद में वो हम लोग सब वही से चिल्लाना विल्लाना शुरू हो गया। फिर पास पड़ोस के आदमी को बुलाया फ़ोन लगा के, गाँव का आया, कोतवाल आया, वही सब हुआ सर। उसके बाद तो उसको मरचुरी ले गए 10:30 के आसपास, 11 बजे के आसपास। किस चीज़ से हमला किया गया था और जो हमला करने वाले थे वो लोग कितने लोग थे, इस बात की क्या जानकारी मिली आपको? सर मेरे को वहाँ 3 आदमी हैं, 3 आदमी ये हमला किए हैं। जो पहला आदमी है जो हंसिया से वार किए, यहाँ पे गला पे खड़ा था मेरा भाई, दरवाजे के पास खड़ा था, मेडिकल से आने के बाद उसको मारा, वैसे ही गिर गया। वो गिरने के बाद में इसको टंगिया से यहाँ इधर सब मारे, उसके बाद हथौड़े से मारे हैं। तो पूरा सर चेहरा डैमेज हो गया है, उसके बाद तो पहचान ही नहीं आ पा रहा था उसका सर वर। मारने वाला किस कंडीशन में था, आप लोग जब पता किए होंगे? और जब आप लोग वहाँ पहुँचे पुलिस के साथ तो वो वहाँ मौजूद था कि वहाँ से फरार हो चुका था? तो एक तो वहाँ कोई नहीं था तीनों में, बाद में पता चला कि उसको पहले से 112 के माध्यम से यहाँ ला लिए गए थे उतई। पहले पुलिस पकड़ चुकी थी? हाँ, उसको 112 के माध्यम से पहले ला लिए गया था यहाँ उतई एक आदमी को, और 2 जो आदमी थे उसको रात को 1:30 बजे के आसपास लाए कहीं से ढूंढ के, जो फरार थे वो। उस समय हम लोग थाना में थे, बैठे थे 3-4। मुख्य आरोपी को पहले पकड़ा गया था? हाँ, मुख्य आरोपी को पहले पकड़ा जो गया। घर का पड़ोसी बगल घर में ही रहता है? हाँ, बगल घर में रहता है, जिसका नाम सुनील है, सुनील कुर्रे जो मुख्य आरोपी है वो। उसके बाद में उसका वो बड़ा भाई है सुगरी कुर्रे। इतनी बेरहमी से हमला करने का वजह क्या देख रहे हैं आप लोग? अब ये वजह क्या बताएं, वही पुरानी रंजिश है। इसके पहले 15-20 दिन पहले और एक बार झगड़ा हुआ था ऐसी उस बात को लेके, उतना जानकारी नहीं है। वही पुरानी रंजिश में है, कुछ क्या है उतना पता नहीं है सर। ये दोनों एक ही परिवार के हैं तो बातचीत भी अच्छे से रहते हैं, मेल जोल भी अच्छा है, तो उतना ज़्यादा फर्क होता नहीं है, बात चलता पता भी नहीं चलता है, तो ऐसा बता नहीं पाएंगे सर इसके बारे में क्या ऐसा है कुछ। लगभग 20-25 सालों से जो परिवार आपस में मिलकर रहता था, आस पड़ोस के लोग जो अगल बगल रहते हैं वो मिलकर रहता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि रंजिश पे उतर आए? पिछले 1-1.5 महीनों से ये रंजिश चल रही थी, रोज़ाना लगभग झगड़े भी होते थे, और झगड़े की वजह पता करने की हमने कोशिश की तो मात्र एक शक, अफेयर का शक, नाजायज़ संबंध का शक। अब ये शक की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि ऐसा था भी कि नहीं था, मगर एक शक के बिना पर जो आरोपी है सुनील कुर्रे, उसने हमला कर दिया। टंगिया से, तेज़धार टंगिया से इतनी बेरहमी से हमला किया कि मौके पे ही मृत्यु हो गई। हम पुलिस प्रशासन से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इस मामले में अपडेट है। फिलहाल के लिए 3 लोगों को पकड़ लिया गया है, जो 3 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने हमले किया था, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी। पुलिस क्या कुछ करती है, क्या किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, ये हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ एसडीओपी देवान सिंह राठौर सर मौजूद हैं। सर, कल किस प्रकार की पूरी घटना हुई और आप लोगों को सूचना मिलने के बाद क्या कुछ एक्शन लिया गया? कल रात में 9:30 से 10 के बीच में डायल 112 को फ़ोन आया कि महाका कला में विवाद हो रहा है, जिस पे 112 वहाँ पे उपस्थित होने के बाद उसने थाना को सूचित किया कि यहाँ पे एक्सेस ब्लीडिंग है और हत्या जैसी वारदात लग रही है। तो थाने के स्टाफ भी वहाँ पे मौके पर उपस्थित हुए। मृतक कामेश्वर मार्कंडे वहाँ पड़ा हुआ था और साथ ही उसके पास आरोपी सुनील कुमार कुर्रे जो उसका पड़ोसी है वहाँ बैठा हुआ था। उसके हाथ भी खून से सने हुए थे और वहाँ पे टंगिया और हंसिया रखा हुआ था। उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम देना बताया गया। उसके बाद एक प्रार्थी के द्वारा आकर बताया गया, जो चश्मदीद गवाह भी है, कि अन्य 2 लोग भी इस घटना में शामिल थे, जिनका नाम उसके बड़े भैया प्रेमलाल कुर्रे के रूप में हुई है पहचान। उसे भी उठा लिया गया है। पूरी घटना की, और उसका बेटा, उसने भी इस घटना में डंडा से वार किया था। इस तरह से पूरी घटना का जो मोटिव है वो समझ में आया कि अवैध प्रेम प्रसंग मृतक और आरोपी की पत्नी के बीच चल रहा था, जिसे कई बार उसने समझाने का भी प्रयास किया था, लेकिन घटना में सुधार नहीं होने के कारण
इस तरह से जघन्य घटना को अंजाम दिया गया है। सर अवैध संबंध को लेकर शक कब जाहिर हुआ आरोपी को, कब से पता चला? ये मृतक की पत्नी और जो आरोपी है ये दोनों को पहले से संज्ञान में आ चुका था कि ये बात करते हैं। उसके बाद इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ था, जिस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद इनको और पुख्ता हुआ। 1 सप्ताह पहले भी इसने अपनी पत्नी को मना किया था, लेकिन अभी 2 दिन पहले फिर एक बार बात हुई जिसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने सुना और उसके बाद ये घटना शुरू में सामान्य गाली गलौज और मारपीट से ये बड़ी घटना पे तब्दील हुई। कॉल रिकॉर्डिंग की जानकारी मृतक को बिल्कुल नहीं थी कि इसके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग की जा रही है। मृतक को यह जानकारी नहीं थी कि उसके मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन किया गया था और उसके बाद इस को सुना जा रहा है। सर जब ये घटना को वारदात को अंजाम दिया गया तो क्या आरोपी जो है वो नशे की हालत में था या किस स्थिति में थे? नहीं, नशे की स्थिति में तो नहीं मिला था। वो क्लियर इसी इंटेंशन में था कि पत्नी जो है वो बार-बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रही थी और आरोपी के भी व्यवहार में सुधार नहीं आ रहा था। मैंने कई बार मना किया था और इस कारण मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। अंजाम देने के बाद आरोपी वहीं बैठा हुआ था और बाकी के जो 2 साथी थे वो वहाँ से फरार हो चुके थे। आरोपी वहीं बैठा हुआ था, बाकी 2 साथी दाएँ-बाएँ हो चुके थे और यही पूरी घटना को अंजाम देना बता रहा था। चश्मदीद गवाहों के आधार पे पुनः अन्य लोगों को तलब किया गया और उनके द्वारा भी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। तो ये पूरा मामला है कि अवैध संबंध का मामला इसमें निकल कर सामने आ रहा है। जो आरोपी है वो और जो मृतक है उसकी पत्नी, ये दोनों ने मिलकर दोनों के फ़ोन में जो अवैध संबंध इनके बीच चल रहा था उनके फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन किया। कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद उनको एक सबूत मिल गया और एक इस बात की पुष्टि हो गई कि अवैध संबंध है। और अवैध संबंध होना जैसे ही पुष्टि हुई तो उन दोनों शख्स को समझाया गया कि इस चीज़ों को यहीं रोक दें और आगे इसको बढ़ावा ना दें। मगर 2 दिन पहले ही उनके बीच में फिर बातें होती है और उसके कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सारी चीज़ें निकल कर सामने आई और तब गुस्से में आकर सुनील कुर्रे ने हमला किया और सुनील कुर्रे के साथ उसका भाई और उसका बेटा भी मौजूद था। ये तीनों ने मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और टंगिए, कुल्हाड़ी और लाठी से मार कर जो मृतक है उसकी हत्या कर दी। इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात रहेगी। हम आपको पल पल का अपडेट पहुंचाएंगे। बन रही है हमारे साथ। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।